साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत जेल के अंदर बंद है और राउत जेल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी राउत को कोई राहत नहीं है। अब राउत ने स्पेशल कोर्ट में अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन ये बेल एप्लीकेशन संजय राउत के लिए जी का जंजाल बन गई, क्योंकि कोर्ट में ईडी ने संजय राउत की दलील के चीथड़े उड़ा दिए और यही नहीं, भरी कोर्ट में राउत की इज्जत तार तार हो गई, क्योंकि जो कारनामे अब तक पर्दे के पीछे से हो रहे थे, जो गंदा खेल चल रहा था, वो पहली बार ईडी ने सबके सामने ला दिया। पहली बार गंदे कारनामे यहाँ पर खोल दिए और बता दिया कि संजय राउत ने प्रॉक्सी के जरिए क्या क्या कर डाला। तो बताते हैं आपको कोर्ट में क्या क्या हुआ, कैसे संजय राउत को उनकी दलील पड़ गई भारी, ईडी ने क्या कहा। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत ने मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर संजय राउत ने कहा था कि ये केस पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और ये परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक इंसान को फंसाया जाता है जब वो विरोधी पार्टी का होता है। संजय राउत ने इसी बात को आधार बनाकर कोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी से जवाब भी मांगा था और ईडी ने भी 16 सितंबर को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया और वो जवाब दिया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। पहली बार बहुत कुछ बातें ऐसी कह दी हैं जो कि हैरानी भरी हैं और पहली बार ईडी ने बड़े खुलासे कर दिए हैं, पर्दाफाश कर दिया है। बहुत कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि ईडी ने अपने जवाब में क्या क्या पहली बार कह दिया। तो पहले तो ईडी ने संजय राउत की जमानत का पुरजोर विरोध किया। जी हां, ईडी ने रिटर्न में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें पहले ही पन्ने में साफ साफ लिखा है कि वो यानी कि ईडी जमानत का विरोध ही नहीं बल्कि पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि संजय राउत अगर जेल से बाहर आए तो सबूतों से तो छेड़छाड़ करेंगे, साथ ही साथ गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं और संजय राउत का बाहर आने का मतलब है कि ये केस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। आगे देखिए, ईडी ने अपने जवाब में संजय राउत की दलीलों का, बातों का खुलकर जवाब दिया है और पहली बार बताया है कि आखिर संजय राउत की पात्रा चौल घोटाले में भूमिका क्या थी, क्या गंदे कारनामे संजय राउत कर रहे थे। जी हां, अब तक राउत पर सिर्फ आरोप ही लगते रहे थे। यहाँ पर ईडी ने पहली बार सीधे सीधे बताया है कि संजय राउत इस घोटाले में अंदर तक शामिल थे और एक तरह से संजय राउत ही इसमें मास्टरमाइंड थे। और देखिए, ईडी के मुताबिक संजय राउत ने अपने करीबी आदमी प्रवीण राउत को प्रॉक्सी बनाया था। जी हां, ये प्रॉक्सी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और उसी प्रॉक्सी आदमी प्रवीण राउत के जरिए इस पूरे घोटाले में महत्वपूर्ण नहीं बल्कि सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संजय राउत ने निभाई थी। ईडी ने सबसे बड़ा खुलासा ये भी किया है कि पर्दे के पीछे से संजय राउत इस पूरे खेल को चला रहे थे, हैंडल कर रहे थे। लेन देन से बचने के लिए, साफ साफ नजरों में आने से बचने के लिए प्रवीण राउत को आगे किया। संजय राउत ने खुद का चेहरा कभी सामने नहीं किया बल्कि इसके लिए प्रॉक्सी प्रवीण राउत को खड़ा किया गया। प्रवीण राउत के चेहरे पर एक खेल खेला गया, लेकिन पर्दे के पीछे से खेल करने वाला संजय राउत ही था, ईडी का कहना है। जी हां, ये बड़ी बात, क्योंकि अब तक सिर्फ संजय राउत पर आरोप लगते रहे थे और अब तक कहा जा रहा था कि प्रवीण राउत इसमें मास्टरमाइंड है, लेकिन यहाँ पर पहली बार ईडी ने संजय राउत पर सीधे सीधे बड़ा खुलासा कर दिया और बता दिया कि कैसे कैसे संजय राउत ने घोटाले को प्लान किया, मास्टरमाइंड किया और फिर एग्जीक्यूट भी किया। आगे देखिए, ईडी के मुताबिक प्रॉक्सी आदमी प्रवीण राउत हर कदम पर संजय राउत से आदेश लेता था। बिना संजय राउत की मर्जी के प्रवीण राउत पत्ता भी नहीं हिलाता था, यानी कि प्रवीण राउत के मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द संजय राउत का होता था और प्रवीण राउत के हाथ से होने वाला एक एक काम, एक एक सिग्नेचर संजय राउत का होता था। और यही बात ईडी ने यहाँ पर साफ साफ बता दी, समझा दी और इसे लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। यानी कि ये बात साफ साफ यहाँ पर कर दी कि प्रवीण राउत, जिसे अब तक की इसमें मुख्य आरोपी माना जा रहा था, मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा था, वो सिर्फ एक मोहरा है, प्रॉक्सी है और यहाँ पर मास्टरमाइंड है संजय राउत। ये ईडी ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया। और देखिए,
ईडी के मुताबिक संजय राउत इस पूरे मामले का, इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है, जो कि पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे और इसीलिए हर हाल में संजय राउत को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो केस अभी के अभी खराब हो जाएगा, केस बिगड़ जाएगा और संजय राउत इस केस को भी इस पूरे घोटाले की ही तरह अपने हिसाब से मोड़ लेंगे, ये ईडी ने कहा है। तो कुल मिलाकर संजय राउत की पूरी तरह से हेकड़ी कोर्ट में उतार दी गई। साफ साफ बता दिया गया, साफ साफ ईडी ने कह दिया कि इस पूरे खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी संजय राउत ही है। अब हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर यह कहें कि संजय राउत की जमानत पर अभी फैसला तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, ईडी की दलीलों से साफ है कि संजय राउत की जमानत खारिज ही होगी, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है और राउत को लंबा नहीं बल्कि बहुत लंबा वक्त अब आगे गुजारना पड़ सकता है जेल के अंदर, क्योंकि पहली बार ईडी ने साफ साफ कह दिया कि इस पूरे घोटाले में सबसे मेन आदमी संजय राउत ही है और प्रवीण राउत सिर्फ प्रॉक्सी था, संजय राउत के लिए काम कर रहा था। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अभी के अभी जरूर दें और संजय राउत के इस मास्टरमाइंड वाले प्लान पर, इस प्रॉक्सी वाले प्लान पर आपका क्या कहना है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है, उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत ने जेल से बाहर आने के लिए पहले केस को ही अवैध बताया और फिर ईडी की कार्रवाई को गलत बताया, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडी के एक्शन को सही ठहरा दिया। उसके बाद संजय राउत ने जमानत की अर्जी लगाई और साथ ही साथ अपने भाई सुनील राउत को दिल्ली भी भेजा और दिल्ली में बीजेपी से सुनील राउत की डील की खबर आई, संजय राउत की डील की खबर आई। हालांकि इसमें अब तक कुछ हो नहीं पाया और संजय राउत जेल के अंदर अभी छटपटा रहे हैं, जेल से बाहर निकलने के लिए, राहत पाने के लिए बेहद हाथ पैर ज्यादा मार रहे हैं। लेकिन अब जो नया अपडेट आया है वो हैरानी भरा है, या कहें कि हैरानी से भी परे है, बहुत ज्यादा आगे का है। अब पहले आपको बताते हैं कि मुंबई में नया डेवलपमेंट आखिर हुआ क्या और फिर बताएंगे कि उसके मायने क्या हैं और क्यों राज ठाकरे और संजय राउत के गठजोड़ की बात कही जा रही है। असल में मुंबई और आसपास में इन दिनों एक फोटो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर एमएनएस चीफ और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे और संजय राउत की है। इस तस्वीर में राज ठाकरे बेहद ही ज्यादा रुआंसे नजर आ रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं, जबकि बगल में संजय राउत भी खड़े हैं जो कि बिल्कुल शांत हैं। अब ये तस्वीर नवंबर 2012 की है, जब बाला साहिब ठाकरे दुनिया को छोड़कर चले गए थे और अब राज ठाकरे ने भले ही अपनी अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन राज ठाकरे ने हमेशा ही बाला साहिब को अपना आदर्श माना और गुरु माना। अब करीब 16 साल पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है और इसके पीछे कई बातें हो रही हैं, कई बातें कही जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि तस्वीर वायरल हुई नहीं है बल्कि वायरल की गई है। जी हाँ, असल मामला क्या है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, मायने क्या हुआ आप समझिए। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर संजय राउत के करीबियों ने ही वायरल की है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि इस तस्वीर को लेकर मुंबई और आसपास में जबरदस्त बज है कि ये फोटो संजय राउत के करीबियों ने ही वायरल की है ताकि प्रेशर गेम खेला जा सके। हालांकि खुलकर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन संजय राउत के करीबियों का, सपोर्टर्स का ये भी मानना है कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को बचाने की, जेल से निकालने की कोई कोशिश नहीं की और इसी वजह से संजय राउत को ज्यादा परेशान किया जा रहा है। और यही नहीं, राउत के समर्थकों को तो ये भी लगता है, उनका ये भी मानना है कि अगर उद्धव ठाकरे चाहें तो संजय राउत को बेल क्या पूरे मामले से ही छुटकारा मिल सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे क्यों नहीं राउत की मदद कर रहे ये नहीं पता, ऐसा राउत के समर्थकों का मानना है, ऐसा संजय राउत के समर्थकों का कहना है। अब तस्वीर की बात पर आए तो जबरदस्त चर्चा है कि ये तस्वीर उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बढ़ाने के लिए वायरल की जा रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस तस्वीर को वायरल करने के पीछे खास मकसद बताया जा रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे को प्रेशर में लेना है और ये दिखाने की कोशिश की जा सकती है कि संजय राउत के राज ठाकरे से भी करीबी संबंध है और संजय राउत राज ठाकरे से भी हाथ मिला सकते हैं अगर उद्धव ठाकरे ने आगे भी मदद नहीं की। जी हाँ, ये कोशिशें यहाँ पर हो रही हैं क्योंकि राउत समर्थकों का मानना है कि राज ठाकरे के बीजेपी नेताओं से, सेंटर से अच्छे संबंध है और अगर वो पैरवी करेंगे तो संजय राउत की मुश्किल आसान हो सकती है। और दूसरी बात यह होगी कि उद्धव ठाकरे के विरोधी माने जाने वाले राज ठाकरे लाइमलाइट में आ जाएंगे, यानी कि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होगी। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए भी चुनौती होगी। लिहाजा यहाँ पर बड़ा खेल चल रहा है, बड़ा बवाल पीछे चल रहा है और तस्वीर के पीछे बहुत सारी बातें कही जा रही है, तस्वीर के पीछे बहुत सारे राज चल रहे हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।